तो बच्चों आपको एक ऐसा टॉपिक सिखाता हूँ आज जो सीबीएसई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और जेई मेंस में तो हर साल उसका क्वेश्चन आता है। तो चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और टॉपिक है रैंक। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे आपको वर्ड दिया मैंने इंडियन, और आपसे ये बोला जाएगा कि अगर इंडियन वर्ड के अल्फाबेट्स को एक डिक्शनरी की तरह अरेंज करोगे तो ये किस नंबर पे आएगा, इसकी रैंक क्या होगी। अब इसको सॉल्व करने की ट्रिक ध्यान से समझना, ट्रिक क्या है इसकी। सबसे पहले हम इसी अल्फाबेट्स को रैंकिंग दे देंगे, जैसे ए पे नंबर 1 उसके बाद आई 2 बार है तो नंबर सॉरी डी 2 बार, डी है नंबर 2, उसके बाद आई 2 बार है तो इस पर भी 3 नंबर डाल दिया, इस पर भी 3 नंबर डाल दिया, एन भी 2 बार है, इस पर भी 4 रैंक डाल दी, इस पर भी 4 रैंक डाल दी। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्लियर है। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं। अब क्या करना है, पहला नंबर है 3, 3 के बाद देखो इस लिस्ट में कितने छोटे नंबर्स हैं, तो 3 से छोटे 2 ही नंबर्स हैं, इस पर डाल दिया नंबर 2। 4 के बाद देखो कितने छोटे नंबर्स हैं, तो 4 के बाद 3 छोटे नंबर्स हैं, डाल दिया नंबर 3। 2 के बाद कितने छोटे नंबर्स हैं, एक ही छोटा नंबर है। 3 के बाद एक ही छोटा नंबर है, 1 के बाद कोई छोटा नंबर नहीं है, 4 के बाद तो कोई नंबर ही नहीं, 0 डाल दिया। ये सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप समझना, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल इसी ऑर्डर में लिख दो। ठीक। अब पहला अल्फाबेट था आई, आई इस लिस्ट में 2 बार है और एन भी 2 बार है, तो इस 5 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। ठीक। अब एन की बारी आई, इसके बाद वालों को देखना, पहले वालों को मत देखना। एन 2 बार रिपीट है और कोई रिपीटेशन किसी अल्फाबेट की नहीं है, तो 4 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। डी के पीछे कोई रिपीटेशन नहीं है तो कोई डिवाइड नहीं करना, आई के बाद भी कोई रिपीटेशन नहीं है और ए और एन के बाद भी कोई रिपीटेशन नहीं है, तो ये है स्टेप नंबर 3। अब क्या करना है, अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको सॉल्व करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको सॉल्व करके और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 60। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करके आ रहा है, और इसको प्लस भी करना है, इसको और इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है 36। ये 12 हो गया, 12 3 36। इन दोनों को सॉल्व करके आंसर आ रहा है 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 0। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस ट्रिक की, पीछे आपने +1 हमेशा लगाना ही लगाना है। अब इन सबको ऐड कर दो, रैंक आ गई 105। तो बच्चों ये है ट्रिक किसी भी वर्ड की रैंक फाइंड करने की, अगर उसको डिक्शनरी की तरह अरेंज किया जाए। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो मेरे अकाउंट को फॉलो जरूर कर लेना और कमेंट में बताना ट्रिक कैसी लगी आपको। बाय बाय।